एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं और किस तरीके से फंक्शन करते हैं, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर होते क्या हैं। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो एक तरीके के केमिकल ट्रांसमीटर होते हैं, या फिर आप उसे केमिकल मैसेंजर भी बोल सकते हो। एनी ऑफ अ ग्रुप ऑफ केमिकल एजेंट रिलीज बाय न्यूरॉन, या फिर आप बोलो नर्व सेल, टू स्टिमुलेट नेबरिंग न्यूरॉन। ठीक है, इस चीज़ से हम क्या समझते हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है एक तरीके की क्या है, केमिकल ट्रांसमीटर या फिर केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर, या फिर एक न्यूरॉन से दूसरे उसके नेबरिंग मसल सेल्स के अंदर, या फिर ग्लैंड सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं एक न्यूरॉन से या तो दूसरे न्यूरॉन के अंदर, या फिर एक न्यूरॉन से मसल के अंदर, या फिर ग्लैंड सेल के अंदर। ठीक है, thus allowing impulses to pass from one cell to the next throughout the nervous system। तो यहाँ पे प्रोसेस किस तरीके से और वो हम देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, इसके जस्ट बाद में एक दूसरा न्यूरॉन होगा, क्लियर है, या फिर कुछ मसल सेल भी हो सकती हैं या ग्लैंड सेल भी हो सकती है। हम यहाँ पे न्यूरॉन का एग्जांपल ले रहे हैं। तो जो न्यूरॉन है, एक सिंपल सा डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, न्यूरॉन, और ये इसके डेंड्राइट्स हैं, और ये क्या है, एक्सोन टर्मिनल है। ये दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल है, और ये इसके डेंड्राइट्स हो गए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर की। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पास होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, और ये जो आप जंक्शन देख रहे हो यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं, कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से साइनेप्स होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो जंक्शन आपको दिख रहा है, जहाँ पे जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल है, और जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट जो हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट है। तो ये जो जंक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये होता है साइनेप्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसफ़र हो रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से वो ट्रांसफ़र होंगे किसके अंदर, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, सिंपली एक तरीके की केमिकल ट्रांसमीटर होते हैं या केमिकल मैसेंजर होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इस न्यूरॉन के बाद दूसरा न्यूरॉन ही आएगा, वो मसल सेल से भी अटैच हो सकता है, उसके नेबर में क्या है, मसल सेल भी प्रेजेंट हो सकता है, ग्लैंड सेल भी प्रेजेंट हो सकता है। पर सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पल्सेस जो होते हैं वो पास होते हैं, ठीक है, वन सेल से दूसरे या फिर नेक्स्ट सेल में। ठीक है, यही होता है नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर एंड देयर फंक्शन। ठीक है, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है यानी कि जो केमिकल मैसेंजर होते हैं उनका क्लासिफिकेशन हुआ है दो तरीके से, डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर यानी कि उनका केमिकल नेचर किस तरीके का है, और डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन कि उनके फंक्शन किस तरीके का होता है। ठीक है, तो इनके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर अगर हम बात करें तो अमीनो एसिड, अमाइंस और अदर, तीन तरीके से इनका क्लासिफिकेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, या फिर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमीनो एसिड की। The neurotransmitter of this group are involved in fast synaptic transmission and are inhibitory and excitatory in action। तो जो अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर का इस तरीके का ग्रुप होता है जो कि फास्ट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि सिग्नल जो है या इम्पल्सेस जो है बहुत ही फास्ट ट्रैवल करते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये या तो इनिबिटर की तरह काम करेंगे या फिर एक्साइटेटरी एक्शन होता है इनका। ठीक है, या तो एक्शन को ये एकदम इनिबिट कर देंगे, रोक देंगे, या फिर एक्साइटेटरी इनका एक्शन होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं हमने अमीनो एसिड के, गाबा, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट एंड एस्परेट। ये कुछ अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अमाइंस के बारे में। तो जो अमाइन होते हैं वो सिंपली मॉडिफाइड अमीनो एसिड ही होते हैं। द न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ दिस ग्रुप इन्वॉल्विंग स्लो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे किस तरीके का एक्शन है, स्लो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन हो रहा है, इम्पल्सेस स्लो यहाँ पे ट्रेवल करेंगे। ठीक है, अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर जो थे वहाँ पे हमने देखा था फास्ट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन हो रहा था। एक्शन दोनों का सेम ही रहता है, इनिबिटरी या फिर एक्साइटेटरी इन एक्शन। ठीक है, तो या तो इनिबिट कर देंगे या फिर एक्साइट कर देंगे। ठीक है, तो एक्साइटरी एक्शन होता है या फिर इनिबिटरी एक्शन होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल हम देख लेते हैं, अमाइंस के कुछ एग्जांपल हैं। नोरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन, ये इसके कुछ एग्जांपल हैं अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर के। नेक्स्ट आता है अदर्स। द वन विच डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस कैटेगरी, यानी कि अमीनो एसिड और अमाइंस में जो फिट नहीं बैठते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, उनको हम अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन या जनरल न्यूरोट्रांसमीटर जिसकी हम बात करेंगे वो होता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन और जनरल न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको अक्सर आप पढ़ोगे। एंड अदर इज नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है,